माँ बीमार पड़ी थी। खाने का उसे मन नहीं कर रहा था और वह बीमारी से इतनी परेशान थी कि रातें और दिन तो दूर, हर समय, हर पल आहें भरती रहती थी। उसे इच्छाएं होती यह रही कि कोई मेरे पास आकर कहता और मेरा दुखड़ा को सुनता। पर कैसा हुआ, वह घर वाला सदस्य, पुत्र, बहू, पोता पोती, जो उनके लिए काटा सा महसूस सब का सब दिखाई पड़ता था। अस्सी की अवस्था में माँ अब मौत के वह समीप में स्वयं को झोंक दी थी कि अब जीना हमारा अब वह समय नहीं दिखता, कम मेरे लिए समय शेष बाकी है, जो एक न एक दिन मौत मुझे निगल लेगी और इस दुनिया छोड़ चली जाऊंगी। देखिए, लोग कहता है कि वह कार्य मैंने कर दिया, वह कार्य वह क्या कर सकता था, वह कार्य मैंने करके दिखा दिया। यही तो अभिमान है, यही उनकी बर्बादी का जड़ है, जो ऐसा जहर जिनकी मन में बैठा रहता है, वह फायदा उनके लिए नहीं होता है, हित उनके लिए नहीं होती है, सिर्फ होती है तो बर्बादी ही बर्बादी। करिश्मा की जो चाहत होती है, वह चाहत को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई माने या न माने। पर 80 वर्ष की अवस्था में लेटी पड़ी जो दुख दर्द से वह पीड़ा सहन कर रही थी, पर घर का सभी परिवार अनदेखा कर दिया था। पर जादुई सा हुआ उनका खेल प्रभु की चला बड़े पुत्र के प्रति। भगवान सेवा करने के लिए वह अवस्था जो पीड़ा से जूझ रही थी माँ, उसे ऐसा माँ के पास वह सेवा जो आस पड़ोस
जो देखता तो कहा करता था कि हाँ, सेवा सचमुच में ऐसा ही जिनकी होएगा वह गाया हुआ मौत वापस उसे संजीवनी बूटी सामान ताकत से जीवित रहा करेगी कुछ सालों तक। और वही हो रहा है आज के, और देख रहे हैं जो उन्हें देखने वाले होते। कोई ठेकता नहीं था, माल मोते त्याग वह कर देती थी, कोई साफ सुथरा करने वाला नहीं होता था। समय रखा जाता था, अभी नहीं। जब मैं स्नान करूंगी उन्हें साफ सुथरा करूंगी, ऐसा घर की वह नारी जो बहुएं थी कहा करती थी। कोई कोई तो ऐसा शब्द बोलता था जो वह माँ से पैदा हुआ था, मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जला दी जाएगी। यदि सोचो वही स्थिति जो तू देख रहा है, जैसा समय भगवान करे असमर्थता, अंग भंग, काम न होने से काम माँ के दिल पर बीतती है। कोई आकर मेरे को स्नान कराता, कोई आकर मेरे को कपड़ा बदलता, कोई आकर मेरे को बाहों में उठाकर पैखाना कराता। कोई नहीं, वह सिर्फ माँ का हाथ बना तो बड़ा पुत्र। 24 घंटा जहाँ रहता माँ के बारे में चिंता करता। जब वह आज बातें किसी से कहवाती कि सुनील माँ बुलाई है, मजाल नहीं कि वह उस जगह पर ठहर जावे, तुरंत खड़ा होता और चल देता माँ की सेवा के लिए। वो समझा यही कहता था कि अब जो सेवा मैं प्राप्त कर रहा हूँ माँ के चरण से, जो ऐसा सेवा मंदिरों में देवता को पुण्य से जो प्राप्त नहीं होगी, नदी और नालों जो पवित्र, जो गंगा जमुना सरस्वती से प्राप्त नहीं होगी, वो तो सेवा मेरी माँ के चरणों से प्राप्त होगी। माँ के चरणों से, जिस चरण में चारों धाम वह होती है, वो प्राप्त हो जाएगी। अब इससे सुंदर और क्या है, कभी नहीं। जय श्री राधे राधे। माँ के चरणों में सेवा करो, माँ के मन को खुशहाल रखो। आप सभी से मेरा यही मेरा विनती।
सबको अपने तरफ से मेरा प्रणाम है। जय श्री राधे राधे।